गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये रिफ्लेक्शन। तो मैं रिफ्लेक्शन स्टार्ट करता हूं और ध्यान से देखिएगा, कॉपी और पेन रखिए ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको आप जरूर नोट करो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एंड रिफ्लेक्शन जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को जानने के पहले हमें सबसे पहले जानना है लाइट क्या होता है। ओके, लाइट एक्चुअली में क्या होता है? तो सिंपल है, मैं देखिए शुरू का जो कुछ टॉपिक है जो कि आपको पता है, इसलिए लाइट इज ए, बोल सकते हैं लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी थिंग्स। लाइट एक एनर्जी है जो चीज़ों को देखने में हेल्प करता है। ठीक है ना? चाहे आप अगर जितने भी आप बुक को देख रहे हो, लाइट बिना नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना? अब किसी भी चीज़ को देखिए, लाइट के बिना आप नहीं देख सकते। रात को हम किसी चीज़ को क्यों नहीं देख सकते? लाइट नहीं होता है। ठीक है ना? तो इस कारण से लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, दैट हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों जितने भी थिंग्स हैं जो भी। तो आगे हमें जो पढ़ना है वो और भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि लाइट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, लाइट मेक्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। हमें चारों चीज तरफ देखने में हेल्प करता है। विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी। अब हम बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ आँख है, हम आँख से देखते हैं, ट्रू, हम आँख से देखते हैं, वेरी ट्रू, मतलब ये सही है। बट कभी सोच कर देखा है कि अगर रात को हम क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि लाइट नहीं होता है। ठीक है ना? लाइट एक्चुअली में क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम जब देखते हैं ना, जैसे बाय द वे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का मतलब कि ये लाइट जो इस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तब जाकर हमारा आई देख पाता है इसको। ठीक है ना? तो लाइट क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। और ये हमें दो फॉर्म में मिलता है। ठीक है ना? लाइट जो है, मैं देखिए कुछ भी बेसिक बता रहा हूँ। लाइट जो है दो, मतलब कि बोल सकते हैं सोर्स से मिलता है हमें। ठीक है? एक को बोलते हैं लुमिनियस और एक को बोलते हैं नॉन लुमिनियस। ठीक है ना? स्पेलिंग का मिस्टेक होता है हमसे। लुमिनियस और नॉन लुमिनियस, ये क्लास 8th में पढ़ना था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा नोट्स टाइप का नहीं बता रहा हूँ। ठीक है ना? आगे मैं नोट्स टाइप का बताऊंगा, जो भी जरूरी होगा मैं नोट्स के टाइप का बताऊंगा। तो लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। लुमिनियस क्या होता है? ठीक है? लुमिनियस एक्चुअली में होता क्या है? तो लुमिनियस जो होता है जिसका अपना लाइट हो, द ऑब्जेक्ट दैट हैव देयर ओन, बोल सकते हैं ना, सिंपल भाषा में बोल सकते हैं इसके बारे में, दैट हैव देयर ओन लाइट। अब बोलिएगा अपना लाइट किसका है? तो सन का लाइट अपना है। ठीक है ना? कैंडल, उसका भी अपना लाइट है। स्टार्स अपना लाइट है। तो इन सब का कुछ कुछ का अपना लाइट है और इसका सिंपल नॉट लग जाएगा, दैट हैव नॉट देयर ओन लाइट। जैसे मून दूसरे के लाइट से करता है, और ये बहुत ऐसा है जो कि दूसरे के लाइट से चमकता है, तो उसको नॉन लुमिनियस बोलते हैं। ठीक है ना? तो सिंपल सा बात है कि अभी का जो टॉपिक है इसमें मैंने सिर्फ आपको बताया व्हाट इज लाइट, लाइट हमें क्या हेल्प करता है, एंड लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस होता क्या है। अब हम जानेंगे आगे द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है ना? ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का ड्यूल नेचर क्या होता है? ठीक है? तो मैं आगे बताता हूं आपको लाइट का ड्यूल नेचर क्या है। अगर इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो 1 सेकंड के लिए देख लीजिए। ठीक है ना? अब मैं बताऊंगा आपको ड्यूल नेचर क्या होता है। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। मैंने आपको बताया नेचर ऑफ लाइट। तो देखिए, नेचर ऑफ लाइट के बारे में क्लास 10th में सिर्फ जानना जो है कि लाइट, जो हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, जो मैंने पढ़ाया आपको कि लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है या इट में जो कि हमें देखने में हेल्प करता है। तो लाइट का नेचर क्या है? तो देखिए सिंपल सा बात है, लाइट का दो तरह का नेचर होता है। एक को बोलते हैं वेव थ्योरी, ठीक है ना, क्या बोलते हैं,
वेव थ्योरी और एक होता है पार्टिकल थ्योरी। क्या होता है? पार्टिकल थ्योरी। तो ये वेव थ्योरी क्या होता है, पार्टिकल थ्योरी क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी के बारे में जब बात किया था, देखिए वेव थ्योरी क्या कहता है, लाइट का जो वेव थ्योरी क्या कहता है, लाइट इज ए कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव को कंसिस्ट करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव क्या होता है? विच डू नॉट रिक्वायर मटेरियल। देखिए बहुत जगह पर आपको पूछा जाएगा कि लाइट किस तरह का वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको कहते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं जिसको किसी भी चीज का जरूरत नहीं पड़ता है, किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है कि वो कैरी करे। ठीक है ना, किसी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है, तो इसको बोलते हैं क्या? जैसे आपका डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, ये सब जो है डिफ्रैक्शन होता है द बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू कॉर्नर। कॉर्नर में लाइट का बेंडिंग हो जाना, तो ये इनके अनुसार होता है। इट मीन्स लाइट कभी वेव थ्योरी पर भी काम करता है, ये सब एग्जाम्पल में, और लाइट कभी पार्टिकल थ्योरी में भी काम करता है। ठीक है ना, जैसे देखिए लाइट इज ए कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल, इसमें बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह, और इसमें बोला गया पार्टिकल विच ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन वेरी फास्ट, वेरी हाई स्पीड। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन मैंने लिख दिया, आई एम सॉरी, क्या होगा? रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन इसका एग्जाम्पल है। तो लाइट का चूंकि दो मतलब कहा जा रहा है, सिंपल सा बात, कि जो फिजिक्स में होता है कि लाइट के बारे में बोला जाता है कि लाइट कभी पार्टिकल थ्योरी का काम करता है, कभी वेव थ्योरी का काम करता है, कभी पार्टिकल थ्योरी का। अब देख रहे हैं ना, ये सारे फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल जो भी फेनोमेना है ये होता है अभी भी, ये भी होता है, ये भी होता है। इस कारण से लाइट को बोला जाता है ड्यूल नेचर। क्या बोला जाता है? ड्यूल नेचर। ड्यूल का मतलब क्या होता है? ड्यूल सिम, आप लोग जानते हैं ना, एक कैमरे में एक मोबाइल में दो सिम लगता है, ड्यूल सिम। वैसे ही ड्यूल नेचर का होता है लाइट इज, इसको ड्यूल नेचर बोलते हैं। दोनों का प्रॉपर्टी दिखाता है, पार्टिकल का भी, वेव का भी। तो इस कारण से लाइट को क्या कहा जाता है? ड्यूल नेचर ऑफ लाइट जो होता है ड्यूल नेचर होता है। सो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब स्टार्ट होता है हमारा रिफ्लेक्शन। तो पहले इसको लिख लीजिए आप। ओके, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि अब हम जानेंगे रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो देखिए लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे। वैसा प्रोसेस जिसमें लाइट रे को सेंड बैक किया जाता है, लौटाया जाता है, विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किस लाइट को सेंडिंग बैक किया जाता है? जो किसी सरफेस पर पड़ रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। देखिए एग्जाम्पल में ये मान लीजिए, ठीक है ना, कोई सरफेस है, ठीक है ना, कोई सरफेस है और इस पर एक लाइट आता है। ये देखिए लाइट आया, ठीक है ना, ये लाइट आया और ये टकरा कर सेंडिंग बैक कर दिया लाइट को। ये जो सेंडिंग बैक हुआ, ये आकर टकराया और सेंडिंग बैक हुआ, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, और ये जो मैं बताया ना, लाइट ऊपर से आया, ऊपर से नहीं, अब जहां से लाइट दीजिए टकरा कर लौट जाता है, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप हर जगह देखते हैं, बट एक बोला जाता है ना कि हमें इतना गौर नहीं किया जाता, लेकिन रिफ्लेक्शन हर जगह होता है। रिफ्लेक्शन के कारण ही हम अपने चेहरे को आईने में देख सकते हैं और आईना हमारा चेहरा दिखाता है। ठीक है ना, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको समझ में आया? इसको याद रखिए, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक या फिर द बाउंस बैक ऑफ द लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग। ठीक है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। ये है वो सरफेस, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ों को हमें जानना है, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या। सबसे पहले हमें जानना है कि किस ऑब्जेक्ट से बना होता है ये जो बैक करता है। तो देखिए आपको पता होगा सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तो
सिल्वर बेस्ड रिफ्लेक्टर होता है लाइट का। तो इस कारण से रिफ्लेक्शन का प्रोसेस करने के लिए सिल्वर मेटल से उसको क्या किया जाता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना, आपको याद रहेगा। सिल्वर मेटल से इसको क्या किया जाता है, तो उसको जो पॉलिश किया जाता है, और सिल्वर मेटल को ऊपर से पॉलिश किया जाता है और नीचे से उसको एक रेड पेंट से लगा दिया जाता है। जैसे बाय द वे ये है, तो ये रेड पेंट से लगाए और ऊपर वाला जो सिल्वर मेटल से इसको क्या कर दिया जाएगा, तो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है ना, बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद और कुछ जानना है कि लाइट जो आता है वो एक रे ऑफ लाइट जो होता है वो एक बंडल में आता है, बहुत से बंडल में। हम बचपन में पढ़ते थे या अभी भी पढ़ते हैं, एक लाइट जा रहा है, लेकिन जब हम 10th में पढ़ते हैं बंडल के रूप में ऐसे जाता है लाइट। एटलीस्ट 2 तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब जानने की चीज़ थी जो मैंने बता दिया। जो मेन जानना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन है, तो ये जो लाइट आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये जो लाइट आकर टकराएगा, तो ये जो लाइट आया, द लाइट विच स्ट्राइक द रिफ्लेक्टर सरफेस, इसको बोलते हैं क्या, इंसिडेंट रे। ठीक है ना, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ सिंपल सा। ये लाइन जो आ रहा है ये क्योंकि टकराते हुए आ रहा है, इसको टकराने के लिए आ रहा है, ये टकराया आकर, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। और टकराकर जो वापस गया इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है, फिर आगे देखेंगे, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये हो गया इंसिडेंट रे। देखिए एक ये होता है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन, जो कि परपेंडिकुलर होता है उसको एन नॉर्मल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉर्मल। ठीक है, ये जो है ये जिस इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड सरफेस। क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस, जो रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। The ray which strike is called incident ray. The ray which reflect या which send back is called reflected. The imaginary line which is perpendicular to reflected surface is called normal. अब और क्या बचा, यहाँ पर एक होता है पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको बोला जाता है। ओके, फिर देखिए कुछ टर्म मैं सब आपको बता देता हूँ, ये बहुत इजी है इस कारण से। ये देखिए नॉर्मल और इसके बीच का एंगल जिसको आई बोला जाता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब इसको कैसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये होगा आर, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसमें भी द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कुछ टर्म्स था जो मुझे बताना जरूरी था और मैंने फिगर के थ्रू आपको बताया। और अगर आपको ये तो समझ में आ गया होगा, ये रिफ्लेक्शन बताया, ये मैंने बताया रिफ्लेक्टेड सरफेस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड। ठीक है ना, सिल्वर मेटल से इसको किया जाता है। अब हम जानेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एक्चुअली में क्या होता है, लेकिन उसके लिए पहले इसको आप देख लीजिए। एक सेकंड के लिए इसको ध्यान से देखकर अगर आपको लगता है कि आप कुछ लिख सकते हैं, लिखिए इसको। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ फिर। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए आप लोग ज़्यादा मत इधर, मतलब होता है ना कि एक ज़्यादा टेंस मत होइए। सिंपल लाइट के बारे में मैंने बताया आपको, नेचर के बारे में बताया, उसके बाद रिफ्लेक्शन मैंने आपको सारे पॉइंट्स। अब रिफ्लेक्शन का लॉ है तो 2 नियम, एक नियम ये और एक नियम ये, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन के 2 रूल हैं, ठीक है। तो कौन से 2 रूल हैं, चलिए फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये हुआ नॉर्मल, है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल।
लाइज ऑन, इन नहीं, लाइज ऑन सेम प्लेन, सेम प्लेन पर लाई कर रहा है कि नहीं? अरे यही ना सेम प्लेन है, इसी पर तो तीनों चीज है ना? तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज, ये दिस इज द फर्स्ट रूल। अब कोई यही याद करना है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन, बस दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द सेकंड वन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई इक्वल टू आर, एंगल आई इक्वल टू आर, यही निकला। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये लॉ हर जगह फॉलो होता है, हर तरह के प्लेन में, चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, हर तरह या फिर प्लेन मिरर हो, हर जगह ये दोनों रूल फॉलो, फर्स्ट रूल एंड सेकंड। मैंने बड़ा इजी टाइप से आपको यहाँ लिख दिया है, बट आपको याद रखना है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन एंड सेकंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये है फिगर आई इक्वल टू आर, इसका मतलब है कि दोनों का एंगल हमेशा सेम होगा। ओके, तो ये था मेरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का वीडियो, ठीक है ना, जो कि मैंने आपको दिखाया। अब आगे कुछ क्वेश्चन बनता है कि ओके सर, चलिए ये तो हो गया, इस एंगल से आएगा तो इस एंगल से चला जाएगा। अगर इस सिंपल सी बात, जो सेकंड रूल क्या बोलता है, देखिए सेकंड रूल बहुत बड़ा बातें बता देता है। अगर ऐसे है, ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा, क्योंकि आई इक्वल टू आर होना चाहिए, ठीक है, या फिर अगर ऐसे आ रहा है तो ऐसे जाना चाहिए, इस तरह से, क्योंकि आई इक्वल टू आर होना चाहिए। ओके, जिस एंगल से गिरेगा उसी एंगल से निकलेगा। बट लेकिन अगर नॉर्मली गिरे तो, अगर इस तरह से आए तो अगर नॉर्मली होता है, ठीक है ना, इफ, अगर बोलेंगे कि इफ, हाँ क्या बोल सकते हैं, द रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली, अगर नॉर्मली गिरे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बेंडिंग कुछ नहीं, उसी से इसे आया है, इसी पर लौट जाएगा, सेम प्लेन, सेम पथ पर वो लौट जाता है। तो ये, अब मैंने ये दोनों आपको बताया ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है नहीं है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है पता है, जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया नॉर्मली। और यही क्वेश्चन होता है, इन केस, या फिर व्हाट हैपन इफ द रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली, तो आपको बताना पड़ेगा, इफ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली देन इट्स बैक टू द सेम पथ, सेम पथ पर बैक हो जाता है। अगर वो नॉर्मली 90 डिग्री पर गिरे, सेम पथ पर चला जाएगा। और ये जो रूल है, ये हर जगह फॉलो होता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम? नो। तो ये देख लीजिए, अब हमें पढ़ना है डिफ्यूजन, और भी बहुत सा टॉपिक अभी है, बट इतना पर आप देख लीजिए। ओके, तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि हमें आगे क्या पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, एक आपको पढ़ना है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और एक पढ़ना है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको जो सारे बेसिक्स हैं रिफ्लेक्शन का मैं बता रहा हूँ। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एक है, और एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एक्चुअली में ये होता क्या है दोनों, ठीक है ना। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन को जानने के लिए, ठीक है ना, आपको दो फिगर को समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, एक फिगर ये है, ठीक है, दोनों। तो देखिए, ये एक इस तरह का फिगर है ये, ठीक है, ये हुआ, और इसको इस तरह से आएगा तो ये इधर हो जाएगा रिफ्लेक्शन, यहाँ से जाएगा, हो सकता है रिफ्लेक्शन इधर हो जाए, यहाँ से जाएगा, हो सकता है रिफ्लेक्शन इधर हो जाए। एक ही इधर देखिए, इधर से आया, इधर रिफ्लेक्शन, इधर से आया, इधर रिफ्लेक्शन, इधर से आया। अब देख रहे हैं, तो ये एक ए फिगर है और एक बी। तो ए बी मैंने लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ डायरेक्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन, ओके। ये हुआ रेगुलर रिफ्लेक्शन, और ये हुआ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। आई थिंक आपको इतना समझाने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वैसा रिफ्लेक्शन, ठीक है, वैसा रिफ्लेक्शन जिसमें
इंसिडेंट रे जो है, देखिए ये इंसिडेंट रे है, एक मिनट, देखिए ये जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे पैरेलल नहीं होता है। देखिए इसमें इंसिडेंट रे पैरेलल नहीं है, लेकिन अगर इसमें मैं थोड़ा सा फिगर पर अगर ध्यान दूँ तो देखिए यहाँ पर जो ये इंसिडेंट रे है ये पैरेलली जाएगा। पहला बात हो, सबसे सिंपल में आप याद रखिएगा इंसिडेंट रे को, सिंपल ये मैं लिख देता हूँ, द रिफ्लेक्शन which takes place on rough surface, ठीक है ना, रफ सरफेस। और ये क्या होगा, द रिफ्लेक्शन which take place on smooth surface। ठीक है, बस इतना ही जानना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे बोलते हैं, तो ये दोनों फिगर है। इसमें देखिए क्या होता है कि एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी का I = R सब जगह बराबर होगा, तो ये रूल को फॉलो करता है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन ये जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता। इसका स्मूथ सरफेस देखिए ना, इसका रफ सरफेस है, ये देखिए सरफेस रफ, लेकिन इसका देखिए स्मूथ है। तो यही कभी कभी क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मूथ रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो हम बताएंगे कि एक में जो रिफ्लेक्शन होता है वो रफ सरफेस पे होता है, एक में होता है स्मूथ सरफेस पे। एक में जो होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इसमें I = R कभी नहीं होगा, इसमें फॉलो करता है। ओके, तब आगे अब मैं आपको बताऊंगा द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो ये तो डिफ्यूज तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। जितना भी सिंपल सा बात है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बहुत होता है और रेगुलर रिफ्लेक्शन भी होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल आप बहुत से देख सकते हैं, ठीक है ना। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन तो जहाँ जहाँ लाइट स्कैटर होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का ही वो होता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए एक बार आप। ओके, तो देखिए मैंने आपको थोड़ा सा टाइम दिया देखने के लिए, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। रिफ्लेक्शन चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना, और ये थोड़ा समझने वाला है, इस कारण से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग समझिए इसको। देखिए अब कुछ टॉपिक पढ़ना है, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, इमेज। देखिए ये दोनों जो टॉपिक है ना, ये 7 क्लास या 8 क्लास में इमेज के बारे में पढ़ा तो उसमें है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिकवर कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट सिंपल लिख सकते हैं, विच गिव्स अस लाइट रे, जो हमें लाइट रे दे, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन के लिए। वो बस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, सिर्फ एनीथिंग, हम बोल सकते हैं एनीथिंग विच गिव्स अस लाइट, जो हमें लाइट दे वो ऑब्जेक्ट हो गया फिजिक्स की भाषा में। एंड ऑब्जेक्ट तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, तो एक ये ऑप्टिकल अपीयरेंस है। क्या है, ऑप्टिकल अपीयरेंस, इट इज द ऑप्टिकल अपीयरेंस। कब बोल सकते हैं, ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस, ऑप्टिकल ये अपीयरेंस होता है और ये प्रोड्यूस होता है व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए इन दोनों को देखिए, मैं समझाता हूं आपको। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ हमें जानना नहीं है, सिर्फ हमें जानना है कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो हर वो चीज़ जो हमें लाइट रे दे उसे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और इमेज किसे बोलेंगे, तो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है। देखिए इमेज एक्चुअली में होता क्या है, तो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है। अपीयरेंस का मतलब रूप, एक ऑप्टिकल बताया ना, लाइट से जो भी रिलेटेड है ऑप्टिकल होता है। तो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है जो प्रोड्यूस होता है कब, जब व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट से लाइट रे आता है, ठीक है ना। और कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड भी करना जरूरी है, ठीक है ना। लाइट से आए और रिफ्लेक्ट होगा तब बनेगा ये क्या, इमेज। तो इमेज आपको समझ में आया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इमेज
कितने टाइप के होते हैं जो, देखिए एकदम इजी है, ठीक है ना। तो इमेज जो होता है, मैं यहीं पर आपको मिटा कर दिखा सकता हूँ, ठीक है। देख लीजिए एक बार इमेज कितने टाइप का होगा। तो इमेज जो है 2 टाइप का होता है, ठीक है। इमेज 2 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं रियल इमेज, एक को बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। या वर्चुअल को और कुछ बोल सकते हैं, रियल अनरियल भी बोल सकते हैं। तो रियल इमेज किसको बोलेंगे? सिंपल, द इमेज, इमेज तो आपको बता दिया क्योंकि एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है, विच द इमेज बोल सकते हैं विच कैन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इस और बोल सकते हैं द इमेज विच कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, बस कैन नॉट लग गया, ठीक है ना। तो ये दोनों इमेज हमें जानना है कि होता क्या है। तो देखिए 2 तरह का इमेज होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कि रियल इमेज कहते किसको है? तो रियल इमेज होता है द इमेज विच कैन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन पर ऑब्टेन हो। जैसे देखिए ये बोर्ड है, ओके। आप लोग क्लासेस जानते हो, स्कूल जाते हो, तो स्कूल में स्मार्ट क्लासेस आपके होते हैं डिजिटल बोर्ड पर, ओके। तो डिजिटल बोर्ड पर देखिए कि एकदम इमेज जो बने, प्रोजेक्टर जो होता है, जो प्रोजेक्टर का फोकस होता है वो स्क्रीन पर होता है और स्क्रीन पर ही इमेज बनता है, ठीक है ना। सिनेमा घर जिसको हॉल बोलते हैं, हॉल में जाके देखिए मूवी वगैरह में, तो इस स्क्रीन पर बनता है, इसी स्क्रीन पर बनता है, तो इसको क्या बोलेंगे? रियल इमेज। लेकिन वर्चुअल इमेज जो बनता है वो स्क्रीन पर नहीं बनता है, स्क्रीन के पीछे बनता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग घर में, आपके घर, सबके घरों में प्लेन मिरर तो होता ही है। अब प्लेन मिरर को अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो क्या होगा कि देखिए कि आप खड़े यहाँ हैं और प्लेन मिरर के पीछे इमेज बन रहा है, होता है ऐसा। प्लेन मिरर के पीछे बनेगा, जितना डिस्टेंस आप जाइएगा प्लेन मिरर में उतना ही डिस्टेंस वो भी इमेज भी जाएगा, जितना करीब आप आइएगा उतना ही करीब होगा। तो ये जो होता है ये वर्चुअल इमेज होता है। इट मीन्स प्लेन मिरर जो हमारे घरों में होता है वो वर्चुअल इमेज देता है। और रियल इमेज का एग्जांपल कहाँ कहाँ आपको मिलेगा? तो हॉल में, मूवी वगैरह में, ठीक है, मूवी वगैरह में आपको मिलेगा। फिर प्रोजेक्टर जो हम स्कूल में यूज होता है, ठीक है ना, हमारे स्मार्ट क्लासेस के लिए। तो इस तरह से ये रियल इमेज और क्या बोल सकते हैं वर्चुअल इमेज के बीच का डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब हम तो ये एक बार देख लीजिए और अब हम आगे जानेंगे कैसे इमेज फॉर्म होता है। मैं एक पिक्चर बनाकर आपको दिखाऊंगा इमेज बनता कैसे है। तो आई थिंक ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। देखिए तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर है कि मैं एक बता रहा हूँ, देखिए इमेज, ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन प्लेन मिरर। देखिए बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता, और जब तक देखिए सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जब तक ये समझिएगा नहीं ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मान लेते हैं, मैं सिर्फ बताता हूँ, मान लेते हैं कि ये एक इमेज इमेज नहीं है, क्या बोलेंगे इसको? प्लेन मिरर, जो पीछे से क्या किया हुआ है, का पेंट किया हुआ है, ठीक है ना। और कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। देखिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट का रे लिया, ठीक है। देखिए मैं पहले बताया कि जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट का रे जाता है, रे, 1-2 रे तो उसका आएगा ही आएगा। अब क्या होता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिरर पर पड़ता है और ये टकरा कर हमारी आँखों पर आता है, ठीक है। ये हमारा क्या है? आई, ठीक है ना। यहाँ पर से आया, यहाँ पर क्या फॉलो होता है? I इक्वल टू आर, यहाँ पर ये फॉलो होता है I इक्वल टू आर। तो देखिए इमेज, यहाँ पर इमेज कहाँ बनता है? तो जब हम इसको पीछे करेंगे ना तो यहाँ पर देखिए इमेज ये बना, तो ये जो बना ये, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे? इमेज। क्या बना ये? इमेज। ध्यान से देख लीजिए,
ठीक है ना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का लाइट यहाँ पर पड़ता है और ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आता है, और इमेज चूंकि वर्चुअल इमेज बनता है, ये देखिए स्क्रीन के पीछे बनता है यहाँ पर, इसको जब डॉट लाइन से मिलाते हैं ना तब बनता है। तो और हमारा आँख यहाँ दिखता है इमेज को। ओके, तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जो कि मुझे लगा बताना जरूरी है, इस कारण से मैंने बता दिया। इमेज फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन प्लेन मिरर। ओके, अब हम आगे क्या जानेंगे, तो हम आगे अभी में जानना है कि इमेज तो बन गया, अब क्या बताना है, पोजीशन। चलिए ठीक है, देखते हैं, पहले इसको देख लीजिए एक बार। तो देखिए इसके बारे में जितना समझना था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम आगे जानेंगे कि एक पोजीशन होता है, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन क्या होगा। तो देखिए ये सब चीज़ बताने से पहले रिफ्लेक्शन में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन जो सीबीएसई में जो क्वेश्चंस आते हैं कॉन्सेप्ट बेस पर आते हैं, तो यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ध्यान से देखिए। होता है कभी कि प्लेन मिरर, ये पोजीशन के बारे में बात किया जाता है, तो जैसे प्लेन मिरर है तो कोई ऑब्जेक्ट अगर 6 मीटर डिस्टेंस पर है तो इसका इमेज भी यहाँ पर कितना बनेगा, मैं डॉट लाइन से कर देता हूँ, यहाँ भी 6 मीटर का बनेगा। ये पोजीशन के बारे में बात किया जाता है, जितना दूर इमेज होगा, अगर बाय द वे यहाँ से 8 मीटर के डिस्टेंस पर है तो 8 मीटर के डिस्टेंस पर बनेगा, ठीक है। तो ये एक पोजीशन को लेकर होता है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट हो सेम डिस्टेंस पर बनता है। और कभी कभी आपको एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछ देगा कि एक ऑब्जेक्ट जो है 8 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस तो 16 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से 8 और यहाँ से 8। और कभी कभी पूछता है कि मिरर से डिस्टेंस कितना है इमेज का, 8 मीटर, जितना डिस्टेंस इधर है उधर, ठीक है। तो ये एक था पोजीशन जो कि समझाना था मुझे। अब मैं आगे बताता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्शन। अब बच्चे बोलेंगे ये लैटरल इन्वर्शन क्या होता है। तो देखिए बच्चों, लैटरल इन्वर्शन का मतलब होता है सिंपल सा बात, आप आईने के पास जाइए, मिरर के पास जाइए, ठीक है ना, या फिर सिंपल ये चीज़ तो आप लोग देखे होंगे कि आपने मतलब आप जब मतलब नहा धो लेते हो उसके बाद क्या करते हैं कि हम जब जाकर कॉम्बिंग करते हैं, जब अपना राइट हैंड से आप कॉम्ब करते हो ना तो आपका लेफ्ट हैंड दिखता है, होता है कि नहीं ऐसा, ठीक है ना, ज़रूर होता है। और अगर लेफ्ट हैंड से कीजिएगा तो आपका राइट दिखेगा, दिस इज लैटरल इन्वर्शन। बस जब भी we stand in front of plane mirror, then our left hand appear right and right hand appear left, this is lateral inversion, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं कि the phenomenon in which left appear right and our बोल सकते हैं राइट साइड अपीयर राइट साइड एंड राइट साइड अपीयर्स लेफ्ट साइड, ठीक है ना, इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्सन। क्या बोलेंगे इसको, लैटरल इन्वर्सन बोलेंगे। और इसी का कारण बहुत सा होता है, रिफ्लेक्शन के कारण होता है, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन इट इज बोल सकते हैं इट इज हैपन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि अभी क्वेश्चन 1-2 नंबर का पूछ सकता है, 1 नंबर का कि क्यों होता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ। और यही कारण है बहुत जगह पर आप देखते हैं कि इसका यूज भी किया जाता है। जैसे एक सबसे बड़ा तो यूज किया जाता है एम्बुलेंस में, ठीक है ना। एम्बुलेंस में क्या किया जाता है, होता है क्या, एम्बुलेंस होता है ना, एम्बुलेंस इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। कहीं देखिएगा एम्बुलेंस को इस तरह से, सॉरी वर्ड मीनिंग, लेकिन ये इस तरह से नहीं लिखा रहेगा एम्बुलेंस। जब देखिएगा एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है, कैसे लिखा होता है, तो इस तरह से। मैं कहाँ लिखूँ, चलिए इधर लिख देता हूँ, ई, देखिए यहाँ पर ई है ना, तो ऐसे लिखा जाएगा, ई
ठीक है ना, C फिर N ऐसे लिखा होगा, ठीक है ना, E C N A, ये N ऐसे नहीं, ऐसे लिखा होना चाहिए, ठीक है ना, A लिखा हुआ होगा, फिर L ऐसे 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 L, क्योंकि ये L ऐसे है, U, ठीक है ना, फिर B M और उसके बाद B M और उसके बाद A। आपको ये वाला मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। एम्बुलेंस में ये वाला आपको हमेशा मिलेगा लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए ये एम्बुलेंस के सबसे आगे वाले पार्ट में लिखा होता है। तो जब आगे मतलब जो जैसे कोई एम्बुलेंस के आगे कोई है, कोई भी व्हीकल्स, तो जब वो देखता है अपने मिरर में, क्योंकि उसके पास प्लेन मिरर होता है, तो जब वो मिरर में देखता है तो पीछे वाला जो है वो ये जो उल्टा दिखा हुआ है, क्योंकि देखिए AMBULAN, लेफ्ट जो है राइट में है ना, तो इससे क्या होता है पता चल जाता है और हम मतलब कि एम्बुलेंस को जगह दे देते हैं कि ठीक है भाई पहले आप जाइए, क्योंकि एम्बुलेंस इमरजेंसी में होता है। ओके, आगे देखते हैं। ओके, तो ये बात तो आपको समझ में आ गया। आता है एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन कि एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा हुआ होता है। तो क्योंकि देखिए इसका लेफ्ट, इसका राइट, इसके लेफ्ट, सॉरी इसका लेफ्ट यहाँ देखिए लेफ्ट में है, ये राइट में है, तो इस कारण से, क्योंकि लेटर इन्वर्सन के कारण होता है। तो मैं ये आपको लेटर इन्वर्सन समझा चुका, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स और है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं थोड़ा सा इसको नहीं बोल सकता। ये है यूजेज ऑफ, मैंने बोल दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं या प्रॉपर्टी ऑफ इमेज ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है मैं आपको सिंपल बताता हूं। लिख सकते हैं इमेज फॉर्म्ड ऑन प्लेन मिरर इज वर्चुअल, ठीक है ना। फिर लिखेंगे, ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, इमेज फॉर्म्ड ऑन प्लेन मिरर इज इरेक्ट, ठीक है ना। इट गिव्स lateral inversion, lateral inverted, ठीक है, lateral in, सिंपल बोल सकते हैं lateral inversion। फिर है it form same distance में बनता है। ऐसे करते करते आप बहुत सा इसका प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। वर्चुअल होता है, प्लेन इरेक्ट होता है, लेटरल इन्वर्टेड होता है, सेम डिस्टेंस पर होता है, सेम साइज का होता है, ठीक है ना। तो एटलीस्ट मैंने 1 2 3 4 5 आपको लिख दिया है। तो आप तो उसको एकदम ध्यान में रखिएगा कि क्या होता है प्रॉपर्टी जो प्लेन मिरर में बनता है। तो ये सब होते हैं, वर्चुअल तो होता ही है, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, लेटरल इन्वर्टेड होगा, सेम डिस्टेंस बनेगा, सेम साइज का बनेगा, ठीक है ना। और भी बहुत सा होते हैं बट ठीक है ना, सेम साइज का होगा। चलिए, तो अब लास्ट बस कुछ टॉपिक और है जो कि मैं आपको बता देता हूं, और वो है प्लेन मिरर का यूज। पहले आप इसको देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए प्लेन मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है। अब ये सब मुझे आई थिंक नहीं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपका बेसिक सारा क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद हम अगले वीडियो में तो यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, आई थिंक मैं लिखूँगा भी नहीं इसको, ठीक है ना। बताइए, ड्रेसिंग टेबल में यूज होता है, मैंने ड्रेसिंग टेबल, सैलून में यूज होता है, और क्या लिखूं बताते जाइए आप लोग, ठीक है ना। सर्टेन शॉप्स में, ठीक है ना, शॉप्स में भी होता है प्लेन मिरर का यूज, ठीक है ना, शॉप्स में होता है। फिर पेरिस्कोप बनाने में यूज होता है, मेकिंग
पेरिस्कोप, देखिए बहुत सा है, तो प्लेन मिरर का यूज आपके पास बुक्स हैं, आप बुक्स में भी देख सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो था, मैंने बहुत मुश्किल से ही इस वीडियो को बनाया, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिक्स बहुत हैं। तो आपको रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितना भी बेसिक है इसमें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हो, कर्व सरफेस पर, मेरे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसमें मैंने आपको जो बताया है, कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड अब मैं रिफ्लेक्शन को पकड़ा हूँ तो रिफ्लेक्शन को पूरा कंप्लीट ही करूँगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट ज़रूर कीजिए एंड कंप्लीट ज़रूर कीजिए सर, आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्शन। सो आज के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।